एसएससी फेज 13 का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है और 2 से ज़्यादा महीने हो चुके हैं। आपका जो री एग्ज़ाम भी हुआ था वो 29 अगस्त को हो चुका था और अगर आप हिसाब लगाओ तो 2 महीने प्लस हो गए हैं। और अगर 29 अक्टूबर के बाद नवंबर भी 7 दिन नवंबर के हो चुके हैं, लेकिन अब लगाओ 67 कुछ डेज हो गए हैं, लेकिन एसएससी ने कोई अभी उसका अपडेट नहीं, कोई रिजल्ट का कुछ अपडेट या कुछ भी अभी तक उसका अपडेट नहीं आया है। और अगर बात करूं टीचरों की तो उन्होंने भी कुछ ऐसे इस पे कुछ मेनली कुछ बात करी नहीं है। सीपीयू के 24 के रिजल्ट की बात करी है, सीजीएल के रिजल्ट की बात करी है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट की कोई इतनी खुल के बात नहीं कर पा रहा है। और बच्चों को एक ये डाउट था कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है और क्या हम तैयारी, मतलब इसकी देखो मेंस की तो कोई तैयारी है नहीं, बस किसी किसी पोस्ट में ऐसा है कि आपकी टाइपिंग वगैरह मांग रहे हैं, फिर बाकी एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। और बाकी कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें कुछ भी नहीं मांगा है। तो उसमें बहुत बच्चे ऐसे हैं कि भाई उनको समझ नहीं आ रहा है कि यार हमें हमारा प्री हो भी पाएगा, या मतलब कि हम डीवी के लिए हम जा भी पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे, या फिर आपको उसमें बस आपको बस एक यही होता है कि इसके बाद आपके डीवी होगा या फिर आपका स्किल टेस्ट जो दे रखा है वो होगा, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं बस इसमें, इससे अलग आपका कुछ एग्जाम अब होना नहीं है, ना कोई इसका मेंस है ना कुछ है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं आपके इस वीडियो में 2024 की कंपैरिजन करूंगा, ठीक है। मैं अभी देख रहा था, मैंने सारी चीज़ें आपके लिए, मेरे को लगता है कि जब बच्चे मतलब कि प्रॉब्लम में होते हैं तो उनको अगर थोड़ी सी एक वीडियो बना के भी डाल दो तो उससे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और अपना फिर अब सीटीएसएल एग्जाम में, सीपीओ एग्जाम है तो उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे, ठीक है। बाकी सीजीएल का तो भाई आपको पता ही है कि इन्होंने बोल दिया दिसंबर तक रिजल्ट दे देंगे, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट का उससे एग्जाम बहुत पहले हो गया था, उसका कोई अभी तक अपडेट नहीं है। और उससे पहले मैं बता रहा था भाई, मैं मैथ्स के अभी सीजीएल के बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसको आप जरा कर लेना। सीटीएसएल में अभी आपके जो एग्जाम है उसमें काम आएंगे, ठीक है। और 7-8 क्लास होगी है उसकी, अगर आप उसका और सपोर्ट दिखाते हो तो मैं और उसमें ले आऊँगा। बाकी सीजीएल में आपके जो ईडीएम वगैरह वो सब आए थे वो सारे मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, उसमें करवा दिए हैं, ठीक है। और अगर देखो भाई, अगर आपने 2025 में देख ही लिया होगा, सीपीओ की वैकेंसी ठीक ठाक आई है, ठीक है। और हो सकता है कि ये बढ़ के और आएंगे, क्योंकि 2024 में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। और सीआरपीएफ है या फिर आपकी ऐसी पोस्ट जो उनको उन्होंने भर दी थी लेकिन उनकी प्रेफरेंस थी, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करेंगे। उनकी जो ज्वाइनिंग अगर सीएसएफ होती है, दिल्ली पुलिस होती है, बहुत बच्चे इसी को लेके सीपीओ का फॉर्म भरते हैं, लेकिन अगर सीआरपीएफ मिल जाती है तो वो ट्रेनिंग टाइम में छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर वो भी वैकेंसी में जुड़ जाती हैं तो 3000 या 3500 आपकी वैकेंसी हो सकती है। 2024 में भी आपने देखा था आपकी 4000 कुछ वैकेंसी थी, लेकिन वो 5000 हो जाती हैं 2024 की फाइनल वैकेंसी होती हैं। तो वैसे 2025 में भी बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो भाई उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले भाई आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि अगर आपको देखो, आपको पता है कि मैथ्स में इस बार बहुत टाइम कम मिल रहा है, 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, रीजनिंग में भी 30 मिनट मिल रहे हैं खाली। तो आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है और प्रीवियस ईयर ही आप करो, मैं यही बोलना चाहूँगा। तो भाई आपके ओसवाल पब्लिकेशन की ये बुक है, आप ये मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। इसमें आपके भाई अच्छे से सारे 2017 से 2024 तक जो है आपकी कट ऑफ बता रखी है, ठीक है, ईयर वाइज जो है। और इसमें सब कुछ बता रखा है कि आपको क्या, मतलब कि कहाँ से क्या वेटेज आती है, क्या वेटेज नहीं रहती है। तो इसमें जो है आपको पता चला है कि देखो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सबका दे रखा है कि किस टॉपिक से कितनी वेटेज रहती है। तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने कर रखी है। और बाकी जो है पेपर जो सॉल्व कर रखे हैं इन्होंने, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो इससे अच्छे से। बाकी आगे हर मॉक टेस्ट के बाद जो आपका प्रीवियस ईयर है उसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो भाई अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपकी मेन वीडियो पे, जो आपकी मेन वीडियो डिस्प्ले में लेके आया हूँ। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, 2024 की वैकेंसी थी आपकी 2049, ठीक है। और अब जो 2025 में वैकेंसी है वो 2423। तो इतने तो मतलब कंफर्म है कि आपकी जो कट ऑफ है वो पहले से कम जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार का एग्जाम लेवल बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लेवल था, ठीक है। आपका पैटर्न से अलग क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत बच्चों ने कम स्कोर कराया, मेनली अगर ग्रेजुएशन वाले की बात करें तो, ठीक है। तो इसके बाद अब जो कट ऑफ रह सकती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और देखो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ 2024 के ऊपर, ठीक है। तो कितने नंबर आपके एरिया से वैकेंसी है तो उसके ऊपर कितने बच्चे लिए गए थे, तो आपको अभी खुद हिसाब लगाना है। मैं आपको बता देता हूँ क्या डिटेल्स थी इसकी। एमटीएस में टोटल 2024 में 456 वैकेंसी थी, ठीक है। आपकी अगर मैं देखूँ टोटल सारी पोस्ट मिला के, एनआर की, ये सबकी मिला के 456 वैकेंसी थी। और जो आपके सिलेक्शन बच्चे करे गए थे, इन्होंने जो टोटल बच्चे लिए थे इसमें वो 15,895 लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके हिसाब से लगाओगे तो आपके 30-32 गुना ऐसे कुछ बच्चे एक सीट पे लेते हैं। ऐसा इसमें नहीं है कि आपके एक सीट पे 10 बच्चे ले रहे हैं खाली सीजीएल की तरह, इसमें आपके 30 गुना लेते हैं। और अगर ऐसा भी रहता है कि 5 से अगर कम वैकेंसी है तो उसमें 30 गुना, या फिर अगर 5 से ज़्यादा है, 150 तक है, तो फिर उसमें 5-15 गुना ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो इनका थोड़ा तरीका अलग है और इनका तरीका कुछ ऐसा ही है भाई। और इसमें दे रखा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अगर आप इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा 2024 वाले रिजल्ट की। तो अगर मैं बात करूँ तो देखो एमटीएस में 10th वाला लेवल जो है एमटीएस वाला ही होता है खैर।
तो इसकी अगर मैं बात करूं तो देखो, इसकी अगर यूआर की कट ऑफ देख रहे हो, ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि 2025 की क्या रहेगी, लेकिन इससे एक आइडिया ले लेते हैं कि भाई बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमारे तो सिर्फ 100 नंबर हैं, 150, मतलब कि हो सकता है कि आपके 160 या 150 नंबर हो, आपका सिलेक्शन ना हो, और हो सकता है कि आपका 100 नंबर हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। वो किस लिए मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, देख लो। यूआर की आपकी पिछले साल की CR 10224 की आपकी 166 कट हो गई थी, ऐसी एक की 168, 165, और ऐसे ही भाई आपकी 142 भी गई है। तो सोचो 120 नंबर गिर गए, ठीक है, और ये 10th लेवल वाले की बात कर रहा हूँ अभी तक, ठीक है। तो फिर आपकी एक में 132 कट ऑफ गई है, एक में 106 कट ऑफ भी गई है। सोचो 106 कट ऑफ और 170, 160 कट ऑफ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इसमें प्रिडिक्शन करना बहुत हार्ड रह जाता है, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको अगर डीवी के लिए आपको पहले से अगर तैयारी रखनी है तो उसके लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके जब इसमें चेक करोगे तो आपको इसमें हर टाइप की कट ऑफ मिलेगी, हाई कट ऑफ भी है, लो कट ऑफ भी है। और उसका रीजन आप जानते हो कि आपकी जो वैकेंसी है उसमें बहुत बच्चे ऐसा होता है कि जो कम वैकेंसी होती है उसको सोच के नहीं भरते कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, और जिसमें 25-50 वैकेंसी होंगी तो उसमें बहुत सारा पब्लिक चली जाती है, तो एक सीट बहुत पब्लिक फॉर्म भर देती है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन ज़्यादा वैकेंसी वाले पे बढ़ जाता है, और ज़्यादा वैकेंसी की कट ऑफ मतलब ज़्यादा चली जाती है, और कम जो वैकेंसी होती है उसमें कम कट ऑफ जाती है। तो ये बहुत बड़ा सिनेरियो रहता है इसमें, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ भाई आपकी 2025 में क्या रह सकती है। अगर मैं 10th वाले की बात करूं, 90% से ज़्यादा ऐसे जो आपके एग्जाम मतलब कि पोस्ट हैं, 90% से ज़्यादा, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बात को, कहीं आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर दो। 90% से ज़्यादा जो कट ऑफ आपकी जाएगी पोस्ट की, वो 160 या 155 रॉ स्कोर बता रहा हूँ, 155 भी आपका मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो 155 आप एकदम सेफ लेके चलो। अगर आपके 155 या 160 स्कोर चल रहा है तो आप डीवी या टाइपिंग अगर जो मांगा है उसकी तैयारी करो अभी से, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ एक जगह कर लो। अगर आपके 10th लेवल में 155 से 160 नंबर बन रहे हैं तो आपको डीवी के लिए जरूर बुलाया जाएगा। फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी वो जाने भाई, उसका मेरे को आइडिया नहीं है, और वो उसका आइडिया कोई नहीं लगा सकता। लेकिन मैं डीवी की कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आप 160 भी स्कोर कर रहे हो रॉ स्कोर, तो ये नॉर्मलाइजेशन होकर और ज़्यादा चले जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कि 155 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाए, कि आपकी शिफ्ट हार्ड हो और उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिल जाए। तो 155 पे 10th का लेवल अगर आपने एग्जाम दिया था तो आप सेफ हो 90% पोस्ट के लिए, ठीक है। और हो सकता है कि जो 10% 20% पोस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ चले जाए, तो उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया 10th लेवल का। अब मैं आता हूँ भाई 12th लेवल पे। तो 12th लेवल के जो आपके खोल लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। और इसकी जो PDF है अगर आप बोलो तो मैं डाल दूंगा 2024 वाले रिजल्ट की, तो सब एक अंदाज़ा लगा लोगे, ठीक है। तो 2024 में जो आपकी 12th क्लास के 12th वाला जो लेवल था उसके जो बच्चे लिए गए थे वो टोटल 16,162 लिए गए थे, जिसमें कि आपके UR के 6,030 बच्चे थे, और उसमें आपके EWS OBC बाकी कैटेगरी के बच्चे भी इसमें थे, ठीक है। तो UR के 6,000 अगर आपकी रैंक आ रही होगी, रैंक में तरफ अगर आपने देखा होगा, तो अगर आपकी इसमें 2,500 भी रैंक आ रही होगी तो आपका हो सकता है कि सिलेक्शन इसमें हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं तो देखो इसमें जो है कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि इसमें आपका बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें कि बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस मांगा होता है, जिसमें कि आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि वैकेंसी तो आपकी 10-15 हैं, लेकिन जो बच्चे फॉर्म भरने वाले जिनके पास वो जो मांगा हुआ एक्सपीरियंस है वो है ही नहीं, वो सिर्फ 8-10 बच्चे हैं। तो सोचो उसमें तो भाई कट ऑफ कुछ जाएगी नहीं, उसमें तो सारे बच्चे बुला लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी सिनेरियो इसमें रहता है। इसमें अभी बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता नहीं होता कि यार हमें तो ये एक्सपीरियंस है नहीं, फिर भी फॉर्म भर देते हैं, तो उनको डीवी के लिए बुलाते हैं और डीवी पे जाते नहीं है। और बहुत ऐसे होते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब होता है, सब कुछ होता है, मतलब कि जिस पोस्ट के लिए वो क्वालिफाई करते हैं और उसके उनके नंबर भी अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे अब CPO दिल्ली पुलिस में हो गया होगा किसी एग्जाम में हो जाता है, तो इसमें लेट एग्जाम, देखो इसमें ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि आपका एक अभी जो रिजल्ट आ जाएगा उसी से मतलब फाइनल रिजल्ट है। इसमें बाद में भी आपके कॉल आते रहते हैं, जो आपके मेल बाद में चेक करते रहना। आपको हो सकता है कि बाद में आपकी वो वैकेंसी न भर पाए तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएं और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी रहता है इसमें। तो इसमें भाई कुछ प्रिडिक्शन इसमें कर जा ही नहीं सकती है सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में। तो बस इसलिए मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप बाकी की तैयारी स्टार्ट कर दो। जो टाइपिंग वगैरह मेन तो इसमें टाइपिंग ही रहती है, बाकी तो कुछ एक्सपीरियंस मांगते नहीं है। और अगर मैं बात करूँ, देखो भाई ग्रेजुएशन वाले में 110 नंबर कट ऑफ भी गई है, 138 भी गई है, 122 भी गई है, 167 और 174 भी गई है। सोचो 174 कट ऑफ जाना, ठीक है। तो ये ऐसी पोस्ट होगी जिसमें 1-2 पोस्ट होंगी और सब बच्चे एलिजिबल होंगे, और इसमें 1-2 पोस्ट पे 20-25-40 हज़ार बच्चों ने फॉर्म भरा होगा। तो वो ये बस फिर उसमें
जो बच्चे बुलाए हैं कुल 30 बच्चे बुलाए हैं, और 30 बच्चों के हिसाब से जो इसकी कट ऑफ गई है 174 के आसपास गई है, ठीक है। ऐसे ही फिर 125 भी गई है, 170 भी गई है, तो 125 भी गई है। तो इसमें बहुत ज़्यादा भाई चेंज रहता है, तो इसलिए आप प्रेडिक्शन करने फाइनल कट ऑफ की नहीं कर सकते हो। तो 122 कट ऑफ भी गई है, ठीक है, और आप 135 गई है, 84 भी कट ऑफ गई है। सोचो ऐसा कोई एग्जाम हो, ऐसा कोई पोस्ट होगी जिसमें ऐसा एक्सपीरियंस मांगा होगा जो बहुत ही रेयर बच्चों के पास होगा, और उसकी कट ऑफ आप सोच सकते हो कि 84 सिर्फ कट ऑफ गई है, और 60 बच्चे लिए हैं, सिर्फ 2 वैकेंसी होंगी मतलब इसमें, ठीक है। 2 वैकेंसी पे 60 बच्चे इन्होंने बुलाए हैं, और जो कट ऑफ है इसमें मांगी हुई है वो 85 से 84 है। तो मतलब कि कितने कम बच्चे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो इसके हिसाब से अगर आप देख के चलो, तो मैं अगर बता देता हूँ कि 12th लेवल का है ना ये। हाँ तो सॉरी गाइज, कोई आ गया था तो डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो भाई 12th वाले की हम बात कर रहे थे, तो 12th वाले की सेव स्कोर अगर मान के चलूँ एग्जाम जैसा एग्जाम का लेवल था, तो आपके 135 या 140 अगर आपके स्कोर बन रहे हैं रॉ स्कोर, तो आप 90% ऐसी कट ऑफ होगी जो आप क्लियर कर दोगे। बाकी 10% जो कॉमन पोस्ट होंगी उस पर आप हो सकता है कि उसमें थोड़े और नंबर ज़्यादा चाहिए होंगे, लेकिन 90% से ज़्यादा, ठीक है। तो आप इतने अगर 140 या 135 भी आपके स्कोर बन रहा था 12th वाले में, तो आप अगर आपकी टाइपिंग मांगी है उस एग्जाम में, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके डॉक्यूमेंट वगैरह जो है एक जगह कर लेना, ठीक है। तो ये आपका होगा 12th वाले का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ भाई अगर आपकी ग्रेजुएशन वाले की, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा भाई फर्क बैठ जाता है, क्योंकि आपको पता है देखो ग्रेजुएशन वाले में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वाले की अगर मैं बताऊँ तो भाई, और उसका जो एग्जाम का लेवल था वो भी आपको पता है कि कैसा आया था, कि उल्टे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, फिर आपके इनपुट आउटपुट हो गया जैसे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़, मॉन्टी हॉल, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे जो कि बच्चों ने कभी ज़िंदगी में देखे भी नहीं थे, और उसकी वजह से वो जो आपका एवरेज स्कोर था बहुत कम बन गया था, ठीक है। तो उसको अगर मैं देख के चलूँ, अगर 12th वाले के ग्रेजुएशन वाले की मैं अगर सेव स्कोर मान के चलूँ, तो अगर आपके 110 या 115 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 110 या 115 नंबर बन रहे हैं अगर आपके ग्रेजुएशन वाले में, तो आप 90% से ज़्यादा कट ऑफ जो है क्लियर कर पाओगे, 90% से ज़्यादा पोस्ट जो है उसकी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपकी ये सेफ आइडिया रह सकता है भाई। मेरे हिसाब से मैंने आपको रीज़न भी दे दिया और आपको सेफ स्कोर बता दिया। अब हो सकता है कि बहुत बच्चे अब भी ये बोलेंगे कि भाई हमारे इस कैटेगरी से यहाँ पर ही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो आप कमेंट बॉक्स में आपको क्या कमेंट करना है अगर आपको अपना पता लगाना है, तो एक तो आपको अपनी पोस्ट जो आपने भरी है उसके में कितनी वैकेंसी थी, और उसमें क्या एक्सपीरियंस मांगा था, और आपके क्या नंबर बन रहे हैं, बस इतना कर दो। तो आपको हो सकता है कि मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि आप सेफ हो या नहीं हो, ठीक है। तो उससे एक आइडिया अच्छे से लग जाएगा। तो उसमें वो क्या है ना, कि आपको एक तो ये पता पड़ जाएगा कि आपने किस पोस्ट से भरा है। अब बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये वाली पोस्ट का कोड डाल देंगे और ये अपना नंबर बता देंगे। अरे मुझे क्या पता भाई आपकी ये पोस्ट का क्या है, इसमें क्या नहीं है, मेरे को थोड़ा ना याद है। 100 पोस्ट है भाई, 100 पोस्ट का मेरे को क्या पता, क्या मतलब है कि भाई मैं बता दूंगा। तो वो चीज़ समझो, ठीक है। वो बेवकूफ़ वाली चीज़ें मत करा करो, मतलब गधे नहीं हो तुम, एक एक्सपेरेंट हो, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो, और आप जो भी अगर आप कमेंट करते हो तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बता पाऊँ, ठीक है। बाकी अगर आपको CPO या CGL का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए मैथ्स की सीरीज़ जो मैंने लाया हूँ, तो उसको फॉलो जरूर कर लेना, और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।